नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई मलाड में एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो इंडिया में शुरू होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप उसमें कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको वैक्सीन कोविड के लिए चाहिए तो। सबसे पहली बात कि इंडिया में 13 जनवरी से मास वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाला है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोवैक्सीन और कोविशील्ड का वैक्सीन 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को देने की शुरुआत होने वाली है। और उसके लिए इंडिया ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम दिया है कोविन। एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से लेके वैक्सीन जहां जब तक पेशेंट तक पहुंचता नहीं है तब तक उस वैक्सीन पे ध्यान रखेगा और लोगों का रजिस्ट्रेशन भी इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा होगा। वैक्सीन का स्टॉक कैसा है, वैक्सीन कहां कहां जा रहा है, ये सब चीज़ की इस कोविन ऐप के द्वारा नज़र रखी जाएगी। हर एक स्टेट में ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भेजे जाने वाले हैं और इसमें कैलकुलेशन भी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और कंप्यूटराइज मेथड से करने की तैयारी हो चुकी है, जिसमें हर एक स्टेट के कोविड के पेशेंट, कोविड के डेथ और उस स्टेट का पॉपुलेशन, ये सब दिमाग में रख के किस स्टेट में वैक्सीन कितने भेजने हैं पहले चरण में वो डिसाइड किया जाएगा। और अब तक 3 करोड़ नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी कोविन ऐप में डाल दिए हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स। फ्रंटलाइन वर्कर्स मतलब प्राइवेट और पब्लिक में काम करने वाले सैनिटेशन वर्कर्स, पुलिस, आर्मी, इन सब का समावेश है। अगर आप इन 3 करोड़ में से हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पिछले 2 महीने में कलेक्ट कर दिया है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, जैसे कोई प्राइवेट डॉक्टर हो या प्राइवेट नर्स हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो और अगर आपने अपना खुद का डेटा अब तक नहीं दिया है तो आप नज़दीकी म्यूनिसिपल सेंटर में जाके अपनी डिटेल दे सकते हो। बचे जो 27 करोड़ लोग हैं जो इसके बाद के चरण में जिनको वैक्सीनेशन देने की तैयारी भी हो चुकी है और उसके लिए ही ये कोविन ऐप यूज़ करने वाले हैं। फिलहाल वो 27 करोड़ लोगों के लिए ये कोविन ऐप शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये कोविन ऐप हमको प्ले स्टोर में से या गवर्नमेंट की दी हुई लिंक या वेबसाइट से हम डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बचे हुए 27 करोड़ लोग हैं उसमें है 50 से ज़्यादा उम्र वाले लोग और 50 से कम उम्र वाले लोग जिनको कोई बीमारी है, जैसे मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर या HIV या ऐसी कोई भी बीमारी है। एक चीज़ करनी है सभी को कि 50 के ऊपर वाले लोगों को तो अपना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जैसे फ़ोटो ID, जैसे पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID है वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट से दिए हुए कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड अपलोड करना है। जो 50 से नीचे वाले लोग हैं जिन्हें वैक्सीन चाहिए, जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, उन्हें डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगेगा अपलोड करने के लिए। तो कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आ जाएगी कि कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स ये वेबसाइट से या तो ये ऐप में अपलोड करने हैं। एक अच्छी बात ये है कि ये जो ऐप है वो ज़रूरी नहीं है आप अपने खुद के मोबाइल से ही उसमें सब अपलोड करें। अगर आप बुज़ुर्ग हो आपके घर में और अगर कोई नहीं है तो आप कोई रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर का मोबाइल यूज़ करके भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकोगे। और एक अच्छी बात कोविन ऐप के बारे में ये है कि ये जो ऐप में अगर आप आगे जाके रजिस्टर करते हैं तो आपको एक SMS कन्फर्मेशन का आ जाएगा और वो SMS भारत की 12 लैंग्वेजेस में अब उपलब्ध है। मतलब आपको अपनी लैंग्वेज में वो SMS मिल सकता है इन 12 में से एक लैंग्वेज में से। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको SMS के द्वारा बताया जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन की तारीख कौन सी है, जगह कौन सी है और टाइम कौन सा है। और उसके बाद आप जब वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं तो वो भी फिलहाल शुरुआत के दौर में कोई प्राइवेट जगह पे वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट क्लिनिक्स में ही वैक्सीनेशन देने की तैयारी की गई है। उसका कारण ये है कि पहले चरण में गवर्नमेंट भी देखना चाहती है कि कोई वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट हो तो तुरंत उस पर ध्यान दे सके और उस पर इलाज भी कर सके। अच्छी बात यह है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अब तक कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट नज़र में नहीं आए हैं। कोविशील्ड के तो ऑलरेडी फेज़ 3 ट्रायल के रिजल्ट आ चुके हैं और वो अब तक काफ़ी सेफ है।
जब तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा तब तक मेरा अंदाज़ा ये है कि कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाया है उसके भी फेज़ 3 ट्रायल के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो सेफ्टी का इश्यू कोवैक्सीन में भी नहीं रहेगा। एक बार आपका फेज़ 1 का जो वैक्सीनेशन हो जाएगा, मतलब आपका पहला डोज लग जाएगा, डोज के बाद आधे घंटे आपको वहाँ पे बैठने को बोला जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जर्व करेंगे कि जस्ट इन केस कुछ खुजली या दर्द या ऐसा कुछ होता है तो आपका इलाज तुरंत कर पाए। अगर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताओ तो साइड इफ़ेक्ट जो कॉमन एक्सपेक्टेड है वो है इंजेक्शन की जगह पे दर्द, लाल लाल होना या सूजन आना, सर दर्द करना या बुखार आना, जो इजीली 1 या 2 दिन की दवाई से ठीक हो सकता है। सो वो उससे डरने की बात नहीं है। एक बार आपका पहला इंजेक्शन हो जाएगा तब आपको एसएमएस के द्वारा दूसरे इंजेक्शन का डेट, टाइम और वेन्यू बताया जाएगा, जो यूजुअली 3 या 4 हफ्ते के बाद का रहेगा। तो अगर आप वैक्सीन लेना चाहते हो अगले 2-3 महीने में और अगर ये 30 करोड़ में आपका भी नंबर है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगले 6 महीने या जब तक वैक्सीनेशन आपका नहीं होता है तब तक कोई बाहर गांव जाने का प्लान मत कीजिए, कोई वेकेशन का प्लान मत करना। अगर वो वैक्सीनेशन का डेट आपका मिस हो जाएगा तो उसको शेड्यूल वापस करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये एक चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहता था। एक बार सेकेंड वैक्सीन आपका लग जाता है तब आपको एक QR कोड का लिंक SMS द्वारा मिलने वाला है और वो लिंक में से आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो और वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप कहीं पे भी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, सबको बताने के लिए कि आपने कोविड का वैक्सीन ले लिया है। भारत जैसा बड़ा देश जिसमें 135 करोड़ लोग हैं, उसमें से पहले 30 करोड़ का वैक्सीनेशन अगले 2 या 3 महीनों में होने वाला है, वो सबसे बड़ी चीज़ है और हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि भारत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतने बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू होने वाली है और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। हमारी चैनल 1010 इवेंट्स को बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।